नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके जीवन का बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ। थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। आपके जीवन को बर्बाद करने के पीछे मुख्य 6 कारण है। आपके बर्बादी के मुख्य 6 कारण हैं। अपने जीवन काल में इस गलतियों को आपने जीवन में अगर सुधार लिया तो आपको जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। जीवन में कभी भी कोई दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़ेगा। ना तो कोई शत्रु आपको हरा पाएगा, ना ही आपको जीवन में कोई परेशानी का कभी सामना करना पड़ेगा। ना पैसे की दिक्कत होगी, ना धन की दिक्कत होगा, ना ही किसी चीज़ में सफलता की दिक्कतें होगी। नहीं कोई भी कार्य ऐसा होगा जो आपका बनते बनते बिगड़ जाएगा। जो भी कार्य करेंगे वह बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेंगे। बस आपको कुछ बातों का मुख्य ध्यान रखना होगा। अपने जीवन काल में आज जो गलतियां बताने वाला हूं वह गलतियां आपको भूल करके भी अपने जीवन में नहीं करना है। बस इस गलतियों पर ध्यान रख लें। और सबसे बड़ी बात है, यह छोटी मोटी गलतियां हैं। आप हैं अच्छे इंसान, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में परेशानी आती है। दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, यह सच्चाई है कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है। आप जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। और आपका इष्ट देवता महादेव है, जो कि तीनों लोगों का मालिक होता है। तो आपके जीवन के सारे समस्याओं को आपसे हमेशा दूर रखेगा। और आपके ऊपर विशेष कृपा रहता है श्री हनुमान जी का, जो आपके शत्रु को दूर से ही विनाश कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे। उसके बाद आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों से आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष का निर्माण जो हो रहा था वह भी समाप्त हो रहा है। चंडाल दोष समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से आपके जीवन काल में शनि की 7.5 चल रही थी, वह भी इस समय समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, आप अगर अपने जीवन काल में आज जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां नहीं करेंगे तो कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, कुछ गलतियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आती है। मैं हर समस्याओं को विस्तार से बताऊंगा और उसके लिए कौन सा गलतियां नहीं करनी है वह भी बताऊंगा। और आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं को सरल उपाय बताऊंगा, जिससे आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उपाय बताऊंगा वह उपाय करने में आपको बिल्कुल भी कोई पैसे खर्च नहीं करने होंगे। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझनी है आपको। दोस्तों, सबसे पहला बात, आप लोग को मां लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी कोई सहायता के लिए आता है, जो भी कोई आता है जिससे आपसे मदद मांगता है, आप दिल खोल करके जो भी आपसे हो सकता है यथाशक्ति आप मदद अवश्य करते हैं। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। आप निस्वार्थ भाव से आपसे जो भी हो पाता है आप अच्छे सहायता करते हैं। आप कभी भी किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते हैं, कोई गलत विचार नहीं रखते हैं, किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं करते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। आपके जीवन काल में लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही है, जैसे कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है, साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है, एक से बढ़कर एक समस्याएं हो रही है। कभी कभी पैसे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। साथ ही साथ इस समय जो भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। आपको लगता है यह कार्य कल परसों से मैं शुरुआत कर लूँगा, यह पक्का हो जाएगा, लेकिन एन टाइम पे सही समय पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है और वह कार्य की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। वह कार्य करने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। इस समय कई लोगों से आपने कर्ज ले रखा है, वह कर्ज आपसे वापस लेने के लिए आपको परेशान कर रहा है।
और आपने जिसको कर्ज दे दिया है वह लोग आपको वापस नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर आपका पैसा फंस भी गया है, पैसा अटक गया है, जो आपको आप उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वह पैसा मेरे पास आएगा, ऐसे इंसान के पास भी पैसा आपका फंस गया है। लेकिन दोस्तों, माँ लक्ष्मी को रुष्ट ना करें, ऐसा समस्या आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी रूप को रुष्ट करने का कई सारे कारण हैं, वह कारण को आपको छोड़ देना है। आज से ही यह गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला बात, कभी भी भूल से भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है। अगर आपके घर में कोई लेबर, मजदूर या कोई भी इंसान कार्य करता है तो उनका पैसा आप पहले ही दे दें या फिर तो अगले दिन देने का बात करें। हालांकि कभी भी लेबर, मजदूर का पैसा रखना नहीं चाहिए, सफाई कर्मी का पैसा रखना नहीं चाहिए। उनके साथ पैसा ठगी करेंगे तो आप 10 रुपया ठगी करेंगे, कहीं ना कहीं आपको 20 रुपया भरना पड़ जाएगा। यह बात ध्यान से समझें, यह गलती नहीं करनी है। किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है, क्योंकि महादेव का दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बने रहता है। अगर ऐसा करेंगे, किसी के साथ अगर आप ठगी करेंगे तो आपको 10 का 20 भरना पड़ जाएगा। यह बात तय है, आप लिख के रख लीजिए। जो बात कह रहा हूँ वो सच्चाई है, भले ही कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देने हैं। उसके बाद सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहाँ से लहसुन प्याज ना लेना है ना देना है। देना भी गलत है, लेना भी गलत है। इससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी सरसों तेल, नमक और हल्दी उधार नहीं देना है। या बोलेगा मैं कल ला के देता हूँ, तो नहीं करनी है। कच्ची दूध भी किसी को सूर्यास्त के बाद उधार नहीं देना है, कल ला के दे देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कारोबार करते हैं, बेचते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन उधार किसी को नहीं दें। इससे भी घर में शनि का दोष लगता है, मंगल का दोष होता है और घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है। अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। हो सके तो कोई वस्तु भी किसी को दान में नहीं दें, उस समय उससे धन की हानि होगी। लक्ष्मी का रुष्ट होना बहुत ही खास बात है, इससे बहुत लक्ष्मी रुष्ट होती है। ऐसा नहीं करना है। और अगर किसी को पैसे देंगे तो वह पैसा भी आपका फंस जाएगा, यह तय है। इसलिए कैसा कभी भी आपको नहीं करनी है। अगली बात, आप कोई भी गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं, तो यह बात जब तक वह कार्य संपन्न ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है। अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है जिसका प्रचार करना पड़ता है तो वो अलग सी बात है, लेकिन ऐसे कोई गुप्त योजना या गुप्त कोई प्लान है या कोई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो जब तक वह कार्य ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है। नहीं तो वह कार्य सफल होने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सफलता मिलने की ना के बराबर संभावना रहेगी। एकदम सत्य है, लिख के रख लो आप। अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अपना कमाई और अपना घर का कमजोरी भी किसी के साथ साझा आपको नहीं करना है। कभी भी ऐसा ना कहे मेरे घर में ये मुसीबत है, वो मुसीबत है, क्योंकि वह मुसीबत झेलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर दुख है तो आपका दुख कोई नहीं बांटेगा, या लिख कर रख लें। तो कुछ लोग होता है जब अपना दुख को सबके सामने ढिंडोरा पीटते रहता है, मेरे साथ ये दुख है, ये दुख है। भगवान आपको वही चीज़ देता है जिस चीज़ को आप याद रखते हैं। अगर आप दुख मिला है और उस दुख को बार बार बोलते हैं, बार बार याद करते हैं, तो वह दुख आपको और भी मिलेगा। इसलिए दुख की बातें अधिक ना करें। अपना दुख को जितना हो सके भूलने का प्रयास करें और खुशियों को याद रखें। हमेशा खुश रहें तो भगवान भी आपको खुश ही रखेगा। जो इंसान बहुत पैसे वाला होता है ना, और वह अगर कंजूसी करके घर में खाना खाता, अच्छे से नहीं खाता पीता है, तो कितना भी पैसा हो जाए उसका जीवन वैसे ही व्यतीत हो जाता है। और कोई गरीब व्यक्ति भी है, अगर अच्छे से खाना पीना खाता है ना, तो भगवान कहीं से ना कहीं उसको वैसा ही पूरा कर देता है। वो वैसा ही हमेशा खाता पीता रह जाता है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अगर आप दुख को याद रखेंगे, दुख में रहेंगे, तो आपको दुख ही मिलेगा। अगर आपके जीवन में एक परेशानी है और उस परेशानी से आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो एक और परेशानी देगा। आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पाएंगे, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन परेशानी से डरेंगे नहीं, परेशानी को हटाएंगे, तो तीसरा परेशानी नहीं आएगा। यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अगली बात दोस्तों, जो गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है। उससे शनि का दोष लगता है। आप शनिवार के दिन अगर आपका जूता चप्पल चोरी हो जाए तो आपके लिए भाग्य की अच्छी बात है, उससे आपका शनि ग्रह कटता है, शनि का दोष लगता है। लेकिन शनिवार के दिन कभी भी जूता चप्पल खरीदे नहीं, यह महत्वपूर्ण बात है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगली बात दोस्तों, लक्ष्मी को रुष्ट करने का मुख्य कारण है अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह औरत
आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, अगर आपका अपना कोई व्यक्ति, कोई कन्या है, कोई स्त्री है, कोई औरत है और उससे आपका नहीं जमता है तो उससे अलग हो जाएं। लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाना, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, गलत टिप्पणी करना, ऐसा कार्य से आपके जीवन में लक्ष्मी रुष्ट होती है और जीवन में हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नुकसान होता है और कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चने और घाटा देखने को मिलती है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने पत्नी से बेवजह प्रतिदिन लड़ाई करते रहता है। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई होता है, किचकिच होते रहता है, उस घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है और इसके घर में हमेशा दरिद्रता रहता है और कोई ना कोई कार्य को लेकर हमेशा ही परेशान रहता है। कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, लेकिन अगर तब भी वह औरत का अपमान करता है तब भी उसके जीवन में इतना परेशानी आता है जो कितना भी अमीर होने के बाद भी वह खुश नहीं रह सकता है। अगली बात दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। कभी भी भूल से अपने माता पिता का अपमान ना करें, माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएं, उनके दिल को चोट ना पहुंचाएं। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिसको बोल ही सकते हैं, अपने माता पिता पर भी हाथ उठा देते हैं। ऐसे इंसान को नरक में भी जगह नहीं मिलता है और वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती है, शारीरिक पीड़ा से पीड़ित रहता है और वो कुछ भी कार्य करे उसमें उसको मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है और वो कितना भी लाखों हजारों पूजा पाठ कर ले, कोई भी पूजा पाठ उसके कार्य में नहीं होता है, उसके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता है। भगवान से भी पहला माता पिता का दर्जा है, इसलिए कभी भी किसी माता पिता को अपमान ना करें, भूल से भी ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है। अगली बात, किसी बच्चे के ऊपर बेवजह हाथ ना उठाएं, किसी बच्चे को बेवजह रुलाएं नहीं। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, उससे भी जीवन में परेशानी होती है, भगवान आपसे रुष्ट होते हैं और जीवन में आपका भाग्य खराब होते जाता है, जीवन में दिक्कतें आते रहती है। अगला बात, कभी भी आपको भूल से किसी जानवर या पशु को नहीं मारना पीटना है, बेवजह परेशान नहीं करना है। चाहे गाय हो, बिल्ली हो, चूहा हो, बकरी हो, कुत्ता हो या बैल हो, आपके घर के सामने आ जाए, कुछ खिलाने के आपके लिए पास हो तो खिला दें, ना खिला सके तो उन्हें जाने दें, बेवजह परेशान ना करें, बेवजह मारे पीटे नहीं। इससे शनि का दोष लगता है और जीवन में परेशानी आती है। कभी भी कोई मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या फिर सफाई वाले व्यक्ति को परेशान ना करें, उसका उचित सम्मान करें और उन्हें जो भी आपसे हो सके सहायता करें। उसका अपमान करने से आपके जीवन काल में शनि का दोष लगता है और शनि का प्रकोप बढ़ता है, जिससे आपके जीवन काल में परेशानी आती है। तो ऐसा गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, कभी भी अपने जीवन काल में किसी किन्नर का अपमान ना करें। किन्नर जो पैसे मांगते हैं, वैसे किन्नर का अपमान नहीं करना है। कुछ लोग किन्नर को गलत समझते हैं और अभद्र टिप्पणी उस बारे में करते हैं, जो बहुत ही गलत होता है। ऐसा करने से आपके जीवन में परेशानी आती है और उसका बददुआ काफी तेज लगता है। ऐसा गलती आपको नहीं करने हैं भूल से अपने जीवन काल में। और एक आखिरी बात है जो आप लोग गलती करते हैं, जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं, कि सूर्य उदय होने के बाद सो के जगते हैं। ऐसा इंसान का भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य खराब हो जाता है। आपको सूर्य उदय होने से पूर्व ही जगना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले जगना है। अब दोस्तों, आपके जीवन के सारे समस्याओं के समाधान का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए बहुत ही कारागार और सटीक उपाय बता रहा हूँ। अगर शत्रु से आप सच में परेशान हैं तभी ये उपाय करें, अन्यथा ये उपाय ना करें, क्योंकि किसी का भी घर इससे बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, अगर शत्रु से परेशान है, शत्रु सच में आपको मुश्किल में डाल रहा है, उससे आपको भय बना हुआ रहता है, तो आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, 1 नींबू लेने हैं और 1 चाकू लेना है आपको। और इन सब को ले जाकर के आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको किसी एकांत जगह में जाना है, जहाँ पर जाकर के 6 इंच का गड्ढा करना है और उसमें उड़द के दाने के दाल और चावल के दाने उसमें मिला देना है और नींबू को 7 टुकड़ा में करके उसके ऊपर निचोड़ना है और अपने शत्रु का नाम लेना है। जब भी उसका रस निचोड़ेंगे तो शत्रु का नाम लेना है। जब तक पूरा रस निचोड़ के ख़त्म कर दें तो उसके बाद नींबू को भी उसमें डाल दें और उसको ढक दें, वहाँ से चले आएँ। चाकू को नहीं ढकना है, चाकू को घर ले आए और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर शत्रु से ऐसी आपका अपना ही लोग शत्रु बन गया है, उसे आप नाश नहीं करना चाहते हैं, बस उसको शांत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, इससे भी आपके जीवन का शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाएगा।
और दोस्तों अगली बात, अगर आपको घर में धन की दिक्कतें होती है, पैसे रुकते नहीं है, पैसे टिकते नहीं है, आपका रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी के घर में वास नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको लक्ष्मी सूक्त का एक बार पाठ करवा लें, अपने से खुद से करें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लेने से आपको घर में धन की वर्षा होने लगेगी, हर कार्य से धन की वृद्धि होगा और घर में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगा, धन खर्चे अधिक नहीं होंगे। अगली बात दोस्तों, घर में पैसा टिकता नहीं है, उसका महत्वपूर्ण बात यह है, आप जब भी घर से बाहर जाएं तो खाली हाथ कभी भी घर में आपको वापस नहीं आना है। आप 1 रुपये का कम से कम चॉकलेट ही लेकर घर आ जाएं, अगर वह भी नहीं हो पाता है तो किसी पेड़ से एक पत्ता तोड़कर घर आ जाएं, लेकिन खाली हाथ कभी भी घर आपको वापस नहीं आना है। अगली बात दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में समस्याएं आ रही है, एक से बढ़कर एक बाधाएं आ रही है, अड़चन आ रही है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। घर का बना हुआ पहला रोटी साइड करके रख लें, उन्हें गाय माता को खिलाएंगे तो धन में वृद्धि होगा, जीवन में कई सारी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएगा। इससे आपके जीवन काल में रोजगार में जो अड़चनें आ रही है वह नहीं होगा और आपका कर्ज कहीं पैसा अटक गया है वह पैसा मिलेगा, कर्ज को आप वापस भी कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपके घर में क्लेश हो रहा है, रोजगार में एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, तो उसको समाप्त करने का एक मुख्य कारण एक और उपाय है। आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या फिर कोई हरे रंग का कोई वस्तुएं दान करें, इससे आपके जीवन के बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगा, घर में क्लेश समाप्त हो जाएगा, जो रोजगार कारोबार में जो अड़चनें आ रही है, मुश्किलें आ रही है, वह भी समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों जीवन में अलग अलग तरह के लोगों से आपको परेशानी आती रहती है, मुसीबतें आती रहती है, तो उसके लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिला करके अर्पित करें। इससे अलग अलग लोगों से जो परेशानी आती है, मुश्किलें आती रहती है, दिक्कतें आती रहती है, उससे आपको समाधान हो जाएगा, उससे आपको छुटकारा अवश्य ही मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, विवाह में दिक्कतें हो रही है, तो उसके लिए आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ तो रहे हैं लेकिन तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आप शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं, शारीरिक पीड़ा है, आपको बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो उसके लिए आपको घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाएं, प्रतिदिन सुबह नहा धोकर के जल अर्पित करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें, उससे आपका समाधान हो जाएगा। आपका जो कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते बनने लगेंगे और आपका हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, इससे काफी लाभ होगा, आपको नौकरी में जल्दी सफलता मिलेगी। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।